माँ वीणा वरदायिनी लगी आपसे आस, भाव अनूठे भरे माँ अंतर करे उजास। अमर लेखनी आपसे आप कृपा का द्वार, होए दूर तम हृदय का आशा का संचार। जय माँ शारदे। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही खास होता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और इस बार बसंत पंचमी पर बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। वैसे तो बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। इस दिन आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इन शुभ योगों में यदि कोई काम किया जाए तो उसमें निश्चित ही सफलता मिलती है। तो आपको बताते हैं साल 2025 में बसंत पंचमी के मुहूर्त के बारे में। कब से कब तक आप माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, बसंत पंचमी कब से आरंभ होगी, इसका समापन कब होगा, इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। साल 2025 में पंचमी तिथि शुरू होगी 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर और इसका समापन होगा 3 फरवरी को प्रातः 6:52 पर। बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा और ऐसी मान्यता है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी और इसलिए इस तिथि को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाते हैं। ये पर्व भारत के साथ साथ पश्चिमोत्तर बांग्लादेश और नेपाल में भी धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार के साथ ही ठंड के मौसम की विदाई होती है। साल भर में जो सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है वो होती है बसंत ऋतु, जिसकी शुरुआत यहीं से होती है। बसंत पंचमी में माँ सरस्वती को पीले रंग के भोग और फूल अर्पण करना शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार 2025 में बसंत पंचमी का त्योहार 2 फरवरी को मनाया जाएगा और इस दिन सरस्वती पूजा का मुहूर्त सुबह 7:08 से आरंभ होगा, जो कि दोपहर 12:34 तक रहने वाला है। आपको बता दें कि बसंत पंचमी को हिंदू शास्त्रों में ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2025 में अधिकतर जगह पर 2 फरवरी के दिन ही बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। हालांकि कुछ जगहों पर इस त्योहार को 3 फरवरी के दिन भी मनाया जाएगा, क्योंकि 3 फरवरी को भी सुबह के समय बसंत पंचमी की पूजा की जाएगी। 2 फरवरी के दिन सूर्योदय सुबह 7:17 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:15 पर होगा। इस दिन राहु काल का समय जो है वो शाम 4:53 से शाम 6:15 तक रहने वाला है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं है। इस दिन जो अभिजीत मुहूर्त होगा वो होगा दोपहर 12:25 से 1:09 का। इस दिन जो प्रदोष काल होगा वो शाम 6:15 से 8:52 तक का रहेगा। इसके अलावा लाभ चौगड़िया मुहूर्त 10:02 से 11:24 तक रहेगा। अमृत चौगड़िया मुहूर्त 11:24 से 12:47 तक रहेगा और शुभ का जो मुहूर्त होगा वो दोपहर 2:09 से 3:31 तक रहेगा। इसके बाद पुनः शुभ चौगड़िया मुहूर्त 6:15 से 7:53 तक रहेगा। अमृत मुहूर्त 7:53 से 9:31 तक रहने वाला है। अब जान लेते हैं इस दिन के शुभ योगों के बारे में। इस दिन जो सर्वार्थ सिद्धि योग है, इसी में बसंत पंचमी मनाई जाएगी। शिव योग जो है वो सुबह 9:14 तक रहेगा। इसके बाद में सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। राहु काल का समय मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। इसके अलावा भद्रा काल प्रारंभ होगा, जो एक दिन पहले यानी कि 1 फरवरी रात को 10:26 से हो जाएगा, जिसकी समाप्ति 2 फरवरी रविवार को सुबह 9:14 पर हो जाएगी। और सरस्वती पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो सुबह 2 फरवरी के दिन सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। जो लोग भद्रा का विचार मानते हो, सुबह के समय में आप ऐसे में पूजा ना करके भद्राकाल की समाप्ति के बाद से दोपहर के शुभ मुहूर्त के अंदर पूजा कर सकते हैं। इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में होगा और मृत्युलोक में भद्रा होने पर
वह विशेष कष्टकारी या अशुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे में भद्रा का त्याग करना ही उचित होगा और कोई भी शुभ काम भद्राकाल की समाप्ति के बाद करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त रहने के कारण भद्रा का कोई भी अशुभ प्रभाव मानव जीवन पर नहीं पड़ता है। ऐसे में जो लोग भद्रा का विचार नहीं मानते हो, वह किसी भी समय किसी भी नए काम की शुरुआत पूजा पाठ या हवन इत्यादि कर सकते हैं। यह आपकी धारणाओं के ऊपर और आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप सरस्वती माता की प्रतिमा या तस्वीर को आसन पर विराजित करें। आसन के नीचे पीला, सफ़ेद या केसरिया रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर माता की पूजा विधि में पहले पीले और सफ़ेद फूलों का उपयोग करें। अधिक से अधिक इन्हीं रंगों का प्रयोग आपको इस दिन करना चाहिए। सरस्वती माता को प्रसाद के तौर पर अर्पित करने के लिए आप बूंदी के लड्डू या खीर या मालपुआ या मौसमी फल जो इस मौसम में आपको मिलते हो, वो आसानी से मिल जाएंगे आपको, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर माँ सरस्वती को लाल चंदन का तिलक लगाएं। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य कर ले। इसके बाद माँ सरस्वती को पीले वस्त्र समर्पित करें। पीली चुनरी, पीले रंग के फूलों से श्रृंगार करें। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कहें, कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रा व्रता या वीणा व दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचित्त शंकरा प्रवृत्ति भी देवी सदावंतिका सामा पात सरस्वती भगवती निशस जाटिया पहा। इसके बाद एक फूल लेकर उसमें चंदन और अक्षत लगाकर अपनी कॉपी, किताब या जो भी हो, विद्यार्थियों को शिक्षा से जो भी जुड़ी हुई सामग्री हो उसका पूजन कर ले। इस दिन अगर आप कला या संगीत से जुड़े हुए हैं तो आपको भी अपने अपने वाद्य यंत्रों का पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए। सबसे अंत में माता सरस्वती की आरती करके प्रसाद बांट दे। इस तरह से आप सरस्वती माता का पूजन बहुत ही आसानी से पूरा कर पाएंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।